आम लोगों को सुनना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको संबोधित करना चाहिए था और मीडिया से भी रूबरू होना चाहिए था। मेरी समझ से आम लोगों को सुनना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको संबोधित करना चाहिए था और मीडिया से भी रूबरू होना चाहिए था। अब ये तो हम तो चूंकि विपक्ष के लोग हैं, तो ये तो आप प्रशासनिक लोगों से पूछें कि क्यों नहीं हम लोगों को मिलने दिया गया। ये ज्यादती हुई है आप लोगों के साथ, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। वो प्रतीक्षित मांगे थी औरंगाबाद विधानसभा को 7-7 योजनाओं का सौगात मिला है। मेडिकल कॉलेज की बात थी, बहुत प्रतीक्षित मांग थी मेडिकल कॉलेज से संबंधित। ट्रॉमा सेंटर, चूंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर अवस्थित है औरंगाबाद, तो ट्रॉमा सेंटर आए दिन एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती रहती थी, जिसके कारण मरीजों को जान गंवाना पड़ता था, तो ट्रॉमा सेंटर की बात हो गई। देव हमारा पर्यटन स्थल है, भगवान भास्कर की नगरी है, सूर्य मंदिर है वहां, तो देव में रिंग रोड की स्थापना। उसके अलावा आपका देव सूर्य मंदिर से SH 101 अंबा देव मदनपुर पथ तक देव सूर्य मंदिर को ग्रीनफील्ड पथ संपर्क पथ से जोड़ना। उसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सौगात दिया है उन्होंने। इसके अलावा आपका जमहोर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा देने की भी बात की गई है। तो ये 7-7 योजनाएं हम लोगों को मिली है। उसके अलावा सबसे बड़ी जो योजना हम लोगों के उसमें अदरी नदी से संबंधित है, जो रिवर फ्रंट की बात है, उसका भी शिलान्यास किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो रिवर फ्रंट का भी निर्माण 2.5 किलोमीटर NH 119 कामाबीघा के पास से अब पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम पार्क तक रिवर फ्रंट, इस पार भी उस पार भी सजाने संवारने का काम अदरी नदी को होगा। हम लोगों ने मैंने विगत जो सत्र चला हम लोगों का विधानसभा का, उसमें कृषि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की मांग की थी। उस डिमांड को मैंने पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से किया। उसके अलावा ये जो पटना हरिहरगंज रोड है 4 लेन निर्माण की बात की। हुआ यूं था कि DPR बन के गया था, बैठक भी इस संबंध में हुई थी, लेकिन दिल्ली में विभागीय पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रोहतास से पटना एक 6 लेन बन रहा है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जिसके चलते पैरेलल में 4 लेनिंग का काम नहीं होगा। तो हम लोगों ने बताया कि चूंकि औरंगाबाद से छत्तीसगढ़ झारखंड की भी गाड़ियां इस पर चलती हैं, मध्य प्रदेश की गाड़ियां चलती हैं और ये रोड बहुत बिजी हो गया, यातायात बहुत सघन है, आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं, तो इसको सर 4 लेनिंग का काम कराया जाए, एक यह भी डिमांड। उसके अलावा वंदे भारत ट्रेन पटना बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन को जल्दी से निर्माण करा के, त्वरित गति से निर्माण करा के वंदे भारत ट्रेन पटना से डाल्टनगंज तक भाया औरंगाबाद चलाया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में जो रेलवे की सेवाएं हैं वो भाया गया है औरंगाबाद आने के लिए, जिसमें 5 घंटे 6 घंटे लग जाते हैं। औरंगाबाद से पटना की दूरी 130 किलोमीटर, गाड़ी से अगर हम जाते हैं तो 3 घंटे में पूरा करते हैं। तो आप समझिए कि ट्रेन सेवा फिर कौन लेगा, क्यों लेगा? जिस यात्रा को 3 घंटे में हम गाड़ी से पूरा कर सकते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं आम लोगों पर इसका भार है। अपनी पर्सनल गाड़ी से जाएंगे या भाड़े की गाड़ी से जाएंगे तब ना, तो ट्रेन सुविधा होनी चाहिए। तो एक वंदे भारत ट्रेन की भी हम लोगों ने मांग की है कि जो पटना से बिहटा होते हुए औरंगाबाद होते हुए डाल्टनगंज की ओर जाए, ताकि लोगों को सहूलियत हो। 1.5 घंटे 2 घंटे में हम पटना पहुंच जाएं, उसके लिए डिमांड हम लोगों ने किया। उसके बाद औरंगाबाद को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए हवाई अड्डे की भी मांग हम लोगों ने की है। उसके अलावा बहुत सारी पुल पुलियां, जैसे फेसर पचुकिया पथ पे जाते होंगे तो बांसे खाप में, उंथुलख पे या हुसैनाबाद के पास या दिल मोहम्मदगंज के पास में देखते होंगे वो नहर पर पुलिया जो है वो जर्जर अवस्था में है।